नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं आशुतोष गर्ग जी द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है अश्वत्थामा, महाभारत का शापित योद्धा। आइए आज इस पुस्तक का भाग 26 पढ़ना आरंभ करते हैं। मेरे धैर्य ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मैंने आधी रात में ही अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और घोड़ों को जोतकर पांडवों के शिविर की ओर चल पड़ा। मैंने तो यही सोचा था कि मुझे किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा और उस उल्लू की भांति मैं सहसा शत्रु के आवास में घुसकर विध्वंस मचा दूंगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। मैंने पांडवों के शिविर तक पहुंचकर देखा कि उनके शिविर के द्वार पर सूर्य के समान एक तेजस्वी और विशालकाय पुरुष खड़ा था। उसे देखने से ही शरीर में रोमांच हो रहा था। उसने अपने तन के निचले भाग पर व्याघ्र चर्म लपेटा हुआ था और ऊपर वाले पर मृग चर्म ओढ़ रखा था। उसने गले में सर्पों का याज्ञोपवीत पहन रखा था। उसकी विशाल भुजाओं में तरह तरह के शस्त्र सुशोभित हो रहे थे और बाजूबंद के स्थान पर बड़े बड़े सांप बंधे थे। बीच बीच में न केवल उसके मुख से बल्कि कान, नाक और आंखों में से भी ज्वाला निकलती थी। उसका रूप इतना भयावह था कि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए तो उसे देख पाना ही कठिन था। मैं कुछ दूरी से उसे देखता रहा। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि पांडव शिविर के बाहर इतना भयावह और विकट द्वारपाल कौन था, जिसे मैंने युद्ध के दौरान पहले कभी नहीं देखा था। मैं जिस प्रयोजन से वहां गया था उसे पूर्ण करना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य था। मुझे उस पुरुष का रूप देखकर थोड़ी बेचैनी तो अवश्य हुई, किंतु मैं घबराया नहीं था। मेरा लक्ष्य शिविर के अंदर प्रवेश करना था, किंतु उस द्वारपाल के रहते यह संभव नहीं था। स्पष्ट था कि मेरे लिए उस पुरुष से युद्ध करना आवश्यक था। मैं सहसा उसके सामने जा खड़ा हुआ और उसके ऊपर अस्त्रों की वर्षा करने लगा। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि वह पुरुष मेरे सभी शस्त्रों को निकल गया। मैंने जीवन में अनेक योद्धा देखे थे, कुछ ऐसे भी थे जिनसे टकराकर अस्त्र शस्त्र घास के तिनकों की भांति बिखर जाते थे, किंतु ऐसा पुरुष पहली बार देखा था जो शस्त्रों को ही निगल जाए। मेरे पास अस्त्र शस्त्रों का कोई अभाव नहीं था। मैं द्वारपाल पर बाण चलाता गया, परंतु वह उन सबको एक एक करके लील गया। कुछ ही देर में मैं शस्त्र विहीन हो गया। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। निश्चित ही उसे एक योद्धा को अपने समक्ष शस्त्र विहीन अवस्था में असहाय खड़ा देखकर आनंद आ रहा था। मेरा जीवन अब पूरी तरह उसकी कृपा पर निर्भर था। मुझे लगा कि मेरा अंत समय आ गया है। स्वयं को ऐसी असहाय स्थिति में देखकर मुझे अपने ऊपर खींच भी आ रहा था। काश मामा कृपाचार्य की बात मान ली होती और इस तरह आवेश में वहां न आया होता तो मुझे इस विकट पुरुष के हाथों अपनी जान न गंवानी पड़ती। निश्चय ही मेरी बुद्धि अधर्म से कलुषित हो गई थी, जिसके कारण मुझे यह कष्ट भोगना पड़ रहा था। मेरे पास अब अपने आराध्य भगवान शिव की उपासना के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं था। मैंने महादेव की स्तुति आरंभ कर दी। मैंने स्तुति के उपरांत मन में संकल्प किया कि यदि मैं इस दुस्तर विपत्ति से पार हो गया तो अपने शरीर की बलि देकर भगवान शंकर का यजन करूंगा। मैंने जो ही अपने मन में यह दृढ़ संकल्प धारण किया, सहसा मेरे सामने एक सुवर्णमयी वेदी प्रकट हुई और उसमें अग्नि प्रज्वलित होने लगी। उसमें से बहुत से गढ़ प्रकट हो गए, जिनके अनेक सिर और पैर थे और उनमें चंद्रमा और सूर्य के समान तेज था। ऐसा लगा मानो उनमें जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्विज चारों प्रकार के प्राणियों को नष्ट करने का सामर्थ्य था। बचपन से ही मेरे अंदर यह गुण था कि कितनी भी विकट समस्या या परिस्थिति हो, मुझे उसमें डर नहीं लगता था। उन भूत समान गणों को देखकर मैं तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। मुझे लगने लगा कि मैं जिस पाप कर्म को करने वहां गया था उसे करने में विफल हो चुका था और अब मुझे उस वेदी में अपनी बलि देनी थी। मैंने इसे भी दैव का विधान मानकर स्वीकार किया और अपने धनुष को समिधा, बाणों को दर्भ तथा अपने शरीर को हवि बनाया। अंत में मैंने सोम देवता का मंत्र पढ़ा और पवित्र अग्नि में अपनी आहुति देने से पहले भगवान रुद्र की स्तुति करते हुए कहा, आप समस्त भूतों में स्थित हैं, आप ही समस्त भूतों के आश्रय हैं। यदि आज मैं अपने शत्रुओं को परास्त नहीं कर सकता तो आप भविष्य रूप से
अर्पण किए हुए मेरे इस शरीर को स्वीकार कीजिए। ऐसा कहकर मैं उस वेदी पर चढ़ गया और अपने प्राणों का मोह छोड़कर आग के बीच आसन लगाकर बैठ गया। उसी समय भगवान शंकर प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, अश्वत्थामा, चक्रधारी श्री कृष्ण के सत्य, शौच, सरलता, त्याग, तपस्या, नियम, क्षमा, भक्ति, धैर्य, बुद्धि और वाणी से मेरी आराधना की है। इसलिए उनसे बढ़कर मुझे कोई प्रिय नहीं है और यही कारण है कि मैं श्री कृष्ण के सम्मान स्वरूप यहाँ द्वारपाल का रूप बनाकर पांचालों की रक्षा हेतु खड़ा था। परंतु कालवश अब ये निस्तेज हो चुके थे तथा इनका जीवन पूर्ण हो चुका है। मैं तुम्हारे साहस और त्याग से प्रसन्न हूँ अश्वत्थामा। समय आ गया है कि तुम अपने संकल्प को पूर्ण करो। यह कहकर भगवान शंकर ने मेरे हाथ में एक चमचमाती तलवार थमा दी। मैं उस तलवार को अपने हाथ में लेकर अभी देख ही रहा था कि मेरे शरीर में एक तीव्र उत्तेजना हुई। मैं पूर्ण विश्वास से तो नहीं कह सकता, किंतु मुझे ऐसा लगा कि स्वयं भगवान शंकर मेरे शरीर में लीन हो गए, जिसके कारण युद्ध से शिथिल एवं निस्तेज मेरा शरीर फिर से ऊर्जान्वित हो गया और मेरे ओज में कई गुना वृद्धि हो गई। भगवान शंकर की शक्ति को अपने भीतर महसूस करने के बाद मेरे उत्साह में भी कई गुना वृद्धि हो गई थी। मुझे पता था कि पांडव उस शिविर में ना होकर किसी अलग शिविर में थे। मैं बिना समय गवाए पहले पांचालों के शिविर में घुस गया। मैंने उस रात उल्लू से प्रेरित होकर समस्त वंश को मौत के घाट उतारने का प्रण किया हुआ था, किंतु मेरी दृष्टि सबसे पहले दृष्टिद्युम्न को खोज रही थी। मेरा पिता का हत्यारा दृष्टिद्युम्न। मुझे उसका तंबू खोजने में अधिक समय नहीं लगा। वह काल की पश्चात से बेखबर अपनी रेशमी बिस्तर पर सो रहा था। मैंने आज तक लात मारकर किसी का अपमान नहीं किया, लेकिन अपने पिता के हत्यारे को इतनी निश्चिंतता से सोते देख मेरे क्रोध की सीमा न रही। मैंने उसे इतनी जोर से ठोकर मारी कि वह अपनी शैया से नीचे लुढ़क गया। नीचे गिरने से उसकी निद्रा टूट गई और वह घबरा कर उठ बैठा। वह उठकर खड़ा हो गया, किंतु उसके संभलने से पूर्व मैंने उसे बालों से पकड़ लिया और घसीट कर धरती पर गिरा दिया। उसके बाद मैं उसकी छाती पर चढ़ बैठा और अपने घुटने से उसकी गर्दन दबा दी। मैंने दृष्टिद्युम्न को हाथों और पैरों से बुरी तरह मारा। वह छटपटा रहा था। मुझे इस तरह मत पीटो, मुझे शीघ्र ही मार डालो अश्वत्थामा, दृष्टिद्युम्न ने छटपटाते हुए कहा। दृष्टिद्युम्न, मैं बहुत गुस्से में था। तो अपने कुल का कलंक है। तूने अपने शस्त्र विहीन गुरु को मारने का जघन्य अपराध किया है। मैं तुझे किसी शस्त्र से मारकर योद्धा का पुण्य अर्जित नहीं करने दूंगा। तेरे द्वारा किए गए पाप के लिए मैं तुझे आज ऐसे ही मारूंगा। इतना कहकर मैंने दृष्टिद्युम्न के मरणस्थल पर जोरदार प्रहार किया। उसके मुख से दर्द भरी एक अंतिम चीख निकली और उसने दम तोड़ दिया। मेरी आंखों के सामने अब भी अपने पिता का कटा हुआ सिर घूम रहा था। मेरा क्रोध कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा था। मैंने दृष्टिद्युम्न के मृत शरीर को भी पैरों से ठोकर मारी। मुझे लगता है यदि मेरे पास उस दिन थोड़ा समय होता तो मैंने दृष्टिद्युम्न के तन को क्षत विक्षत कर दिया होता। यह शायद भगवान शंकर की शक्ति का ही प्रभाव था कि केवल मेरे हाथों व पैरों के ही प्रहार से दृष्टिद्युम्न जैसे महाबली योद्धा के प्राण पखेर उड़ गए। अपने लक्ष्य की इस प्रथम सफलता ने मुझ में हिम्मत और उत्साह का जबरदस्त संचार कर दिया। उसके बाद मैंने उत्तमौजा और उसके भाई युधामन्यु का भी वही हाल किया। मेरे सिर पर इस तरह खून सवार था कि मेरे लिए रक्त और पानी में अंतर शेष नहीं था। मेरे सामने जो भी आया मैंने उसे यमलोक पहुंचाने में क्षण भर भी देर नहीं की। उस दिन मेरे भीतर भगवान शंकर की दैव शक्ति और प्रतिशोध की ज्वाला का ऐसा समावेश हुआ था कि मैंने देखते ही देखते शत्रु के शिविर में शवों का ढेर लगा दिया। चारों तरफ शोर और कोलाहल मच गया। ऐसे में स्वाभाविक था कि सब लोग नींद से उठ गए थे। मैं ज्यों ही थोड़ा आगे बढ़ा, द्रौपदी के 5 पुत्रों ने मुझे घेर लिया। मेरे सामने वही दृश्य फिर उभर आया था जब उस अकेले उल्लू ने पेड़ पर सोते हुए बहुत से कौवों को अचानक दबोच कर मार डाला था। मुझे द्रौपदी के पुत्र भी उन कौवों जैसे दिखाई देने लगे। मैंने अपनी दिव्य तलवार संभाली और पूरे वेग से उन 5 पर टूट पड़ा।
गहरी नींद से सहसा जागने के कारण उनका शरीर आलस्य से भरा हुआ था और मस्तिष्क भी पूरी तरह सचेत नहीं था। मुझे इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। मैंने सबसे पहले प्रतिविंध्य पर वार किया। वह बेचारा एक ही वार में धरती पर लेट गया। उसके बाद सुतसोम आगे आया और मैंने तलवार से उसकी भुजा काट दी। वह छटपटाता हुआ धरती पर गिर गया। मैंने अगले ही क्षण अपनी तलवार उसके वक्ष में उतार दी। अपने 2 भाइयों को इस तरह मरता देख शतानीक, श्रुतकर्मा और श्रुतकीर्ति ने एक साथ मुझ पर आक्रमण कर दिया। शतानीक ने पास पड़ा रथ का पहिया उठाकर मुझ पर फेंका। मैं उसके प्रहार के लिए तैयार नहीं था। वह पहिया मेरे दाहिने कंधे पर लगा, जिसके कारण मुझे भयंकर पीड़ा हुई। हाथ हिलाने में बहुत दर्द होने लगा। मुझे घायल देखकर उन तीनों ने सोचा कि मुझे मारना सहज होगा। वे भूल गए थे कि जिसके पिता को रणभूमि में छल से असहाय स्थिति में मार दिया गया हो, उसके हृदय में रक्त कम और प्रतिशोध की ज्वाला अधिक हो। उसे एक पहिए की मामूली चोट से रोक पाना संभव नहीं था। मुझे शतानीक, श्रुतकर्मा और श्रुतकीर्ति को मारने में कोई समय नहीं लगा। मेरे सामने गिरे 5 पांडव पुत्र ऐसे तड़प रहे थे जैसे बाज के पंजों में चिड़िया के बच्चे छटपटाते हैं। कुछ ही पल में 5 ढेर हो गए। आसपास जमीन पर रक्त और मांस के लोथड़े बिखरे हुए थे। पांडव पुत्रों के प्राणहीन शरीरों को देखकर मेरी आंखों के सामने अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का दृश्य उभर आया। एक पुत्र के समक्ष अपने वृद्ध पिता का शव और एक पिता के समक्ष अपने युवा पुत्र का शव। ये दोनों समान लगते हुए भी समान परिस्थितियां कदापि नहीं हैं। इन दोनों में उतना ही अंतर है जितना दिन और रात में होता है। पांडव पुत्रों के रक्त से मेरे हृदय में कुछ ठंडक तो पड़ी थी, लेकिन यह ऐसी थी मानो किसी धधकते हुए पात्र में जल के कुछ छींटे आ पड़े हों। वे गिरे और भाप बनकर तुरंत ही उड़ गए। मेरे मन की क्रोधाग्नि को शमन हेतु अभी और प्रतिशोध की आवश्यकता थी। 5 निर्दोष बालकों को निर्ममता से मारकर भी मेरे मन में जल रही प्रतिशोध की अग्नि में कोई विशेष कमी नहीं आई थी। मैं रथ पर सवार हुआ और हाथ में धनुष लेकर आगे बढ़ता गया। शिविर में जो भी सामने आया मैंने उसे तत्काल ही मार गिराया। निद्रा और भय से व्याकुल लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे। चारों ओर धूल उड़ रही थी, जिससे शिविर में रात्रि का अंधकार दुगना लग रहा था। मुझे इस बात का बिल्कुल अनुमान नहीं था कि मैंने उन्माद के क्षणों में कितने निर्दोष बच्चों, स्त्रियों या सैनिकों का संहार कर डाला। मैं रक्तचाप और नरसंहार करता हुआ बाहर आया तो मैंने देखा कि मामा कृपाचार्य और कृतवर्मा भी वहीं मौजूद थे और शिविर के अंदर से बाहर भागने वाले लोगों को बालों से पकड़कर मौत के घाट उतार रहे थे। मेरे भीतर का राक्षस इस संहार को देखकर अत्यंत हर्षित था। हमें विश्वास था कि अंधकार का फायदा उठाकर कुछ लोग निश्चित रूप से शिविर के भीतर छिप गए होंगे। यह सोचकर कृतवर्मा ने शिविर में आग लगा दी। आग लगते ही शिविर में उजाला हो गया। शिविर के जलने से जो लोग भीतर छिपे बैठे थे वो बाहर भागने लगे। विनाश एवं मृत्यु का तांडव फिर आरंभ हो गया। मैंने किसी को तिल के पौधे के समान बीच से 2 हिस्से में काट गिराया तो किसी के सिर को धड़ से अलग कर दिया। किसी के पैर पर वार किया तो किसी की पीठ में तलवार भोंक दी। किसी का मुख आहत कर दिया तो किसी के कान काट दिए और किसी का कंधा तोड़ दिया। मैं अपने जीवन की वह भयानक व अंधेरी रात कभी नहीं भूल सकता। मैंने अकेले ही अनेक लोगों की हत्या कर दी थी। पांव फटने को थी। रक्त से सनी तलवार मेरे हाथ से इस तरह चिपक गई कि मानो वह मेरे शरीर का अंग हो। मैंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। शिविर और उसके आसपास की भूमि खून से तर हो गई थी। उस रात वहां नर रक्त का इतना छिड़काव हुआ कि कोलाहल के दौरान उड़ने वाली समस्त धूल दब गई थी। पांचालों के शवों से पटी भूमि देखकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न था। मैंने मन ही मन उस उल्लू का आभार व्यक्त किया जिसने मेरे सफलता में परोक्ष रूप से गुरु की भूमिका निभाई थी।